नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके बीच में मौजूद हूँ आसिफ खान। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने पूरा खाका देश के सामने रखा कि किस किस विभाग को कितना कितना दिया जाएगा, किस किस कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके खाते में कितने पैसे जाएंगे, उनको कितना दिया जाएगा, आर्थिक तौर पर उनकी मदद की जाएगी। इसमें किसानों का भी जिक्र है कि किसानों को कितना पैसा दिया जाएगा। ये भी ऐलान किया गया कि किसानों को बहुत आसान तरीके से लोन दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। किसान बड़ी आसान तरीके से पैसा लेकर वो मछली पालन कर सकते हैं, दुग्ध उद्योग कर सकते हैं, फसलों को पैदा कर सकते हैं, कृषि से जुड़े वो कारोबार अपने कर सकते हैं। एक बड़े पैकेज का ऐलान किसानों को भी लेकर किया। लेकिन हमने किसान नेताओं से बातचीत की और इसके अलावा किसान नेताओं ने मीडिया के सामने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज की ज़रूरत नहीं है, किसान तो पहले से ही कर्ज में डूबा है, अब आप उसको और कर्ज दे रहे हैं। किसान को तो आपको कर्ज माफ़ करना चाहिए, किसानों को तो आपको फसलों के वाजिब दाम देना चाहिए, किसानों के गन्ने का बकाया आपको पहले उसको चुकता करना चाहिए, जो मिल है उनसे पैसा दिलवाना चाहिए, ना कि आप कर्ज देकर किसानों के कंधों पर और कर्ज का बोझ डाल रहे हैं। ऐसे में किसानों को कर्ज की ज़रूरत नहीं है, किसानों को तो आर्थिक तौर पर मदद की ज़रूरत है। कर्ज जो उनके ऊपर मौजूद है उस कर्ज को आप माफ़ करें, आप उनके फसलों को बेहतर तरीके से दाम मिलना चाहिए, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। आप कर्ज दे देंगे, उसके बाद फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे नहीं, उनको सब्सिडी मिलेगी नहीं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फसलों के दाम इस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं, वो कर्ज में और डूब जाएंगे। फिर क्या होगा, आत्महत्याएं और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, किसान और ज़्यादा आर्थिक संकट में, सामाजिक संकट में फंसते जाएंगे। यानी कि किसानों को निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब हमने लॉकडाउन के वक्त में देखा कि किसानों को लेकर सरकारें बहुत ज़्यादा मदद कर सकती थी, लेकिन सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। गेहूं के केंद्र बहुत ज़्यादा लेट लगे। जो सरकार गेहूं ख़रीदती है तो उससे पहले बिचौलियों ने फ़ायदा उठाकर औने पौने दामों पर किसानों की फसलें ले ली, गेहूं ख़रीद लिया। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। जो दूध का उत्पादन करते हैं वो शहरों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है, वो दूध बड़ा सस्ता बिक रहा है। इसके अलावा सब्ज़ी किसानों की बहुत ज़्यादा सस्ती बिक रही है, मंडियों तक सब्ज़ी पहुंच नहीं पा रही है। तो ऐसे में जो किसान है, सब्ज़ी जो पैदा कर रहा है, उनकी सब्जियों के दाम नहीं मिल रहे हैं। अब आम की फसल का वक्त आ रहा है, लीची की फसल का वक्त आ रहा है, तो यहाँ भी उनको दाम नहीं मिल पाएंगे। तो सरकारों को सिर्फ किसानों को कर्ज देकर कर्ज से बोझ में नहीं दाबना चाहिए, बल्कि कर्ज में जो किसान पहले से ही दबे हुए हैं उसको उस कर्ज से निकालना चाहिए। सरकार को इस बात को लेकर मंथन करना चाहिए कि जो किसान कर्ज में डूबा उसको कैसे निकालें। क्या जो फसलों के जो उगा रहे हैं किसान, उत्पादन कर रहे हैं, उनकी लागत जो आ रही है उसके हिसाब से क्या उनको दाम मिल पा रहे हैं? नहीं मिल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उनके लिए बाज़ार तैयार करिए, आप उनको सब्सिडी दीजिए, सही दामों पर ख़रीदिए। अब आपने प्याज देखा क्या रेट बिक रही है, फ्री भाव प्याज किसानों की बिक रही है और सब्जियां बहुत सस्ती बिक रही हैं। किसानों के पैसे तक निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में किसान क्या करें माफ़ करिएगा। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों को कर्ज में दाबना है या किसानों को उबारना है। अगर किसानों को उबारना है तो उनको लेकर मंथन करना पड़ेगा, किसान आयोग बनाना पड़ेगा। देश की आज़ादी के बाद से आपने देखा था कि अनाज के दाम क्या थे। किसान नेता कहते हैं कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था तो एक कुंटल धान गेहूं में 4 तोला सोना मिलता था। आज कई क्विंटल गेहूं धान बेचना पड़ते तब 1 तोला जाकर सोना मिलेगा। यानी कि हर चीज़ की तरक्की होती रही,
लेकिन किसानों के जो फसलें हैं उनके दाम गिरते गए। उत्पादन जो लग रहा है, खर्च आ रहा है, उसके हिसाब से उनको दाम नहीं मिले, किसान कर्ज़े में दबते गए। किसानों के बच्चे जो है, किसानों की फसलें जहाँ पर उगाई होती खेत हैं वो रकबे कम होते गए, किसान कर्ज़ों में डूबते गए और बाकी किसानों के बच्चे शहरों में आकर मजदूरी करते रहे। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, चुनाव के वक्त में कर्ज़ माफ़ कर दिए जाते हैं और फिर 5 साल तक उनको कर्ज़ दिया जाता है। इसी चीज़ में किसान फंसे हुए हैं। 5 साल तक किसान ख़ुदकुशी करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, कोई फ़र्क सरकार के ऊपर पड़ता नहीं है। तो ऐसे में लॉकडाउन के वक्त में किसानों के लिए भी सरकार करे जिस हिसाब से उद्योगपतियों के लिए कर रही है, लेकिन कर्ज से ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को फसलों के वाजिब दाम मिले। नमस्कार।